जहाँ तक चालक की बात है तो हम सब लोग चालक होते हैं, जो भी गाड़ी ड्राइव करता है तो सभी लोग चालक हैं और मैक्सिमम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है उसमें हमें ये जानकारी ही नहीं होती कि रूल्स हैं क्या। हम जो भी क्वेश्चन में 5-7 जो क्वेश्चन आते हैं उनको टिक मार्क करते हैं और उसके बाद ट्राई देते हैं, ट्राई में पास हो जाते हैं तो हमारा लाइसेंस बन जाता है। जबकि ड्राइवर के लिए मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें 200 से ज़्यादा सेक्शंस हैं पढ़ने के लिए, रूल्स हैं 40 से ज़्यादा रूल्स हैं, तो उन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो ये सभी को जानकारी होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है। हम अपने बेस पे तो लोगों का अवेयर करते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से कोई एनजीओ या कोई ऐसा मिले और इस तरह से जो रूल्स की बुक्स हैं वो बना करके, पंपलेट बना करके लोगों में बांटे जाएं, ताकि लोगों को पता लगे उनकी जिम्मेवारियां क्या हैं, उनके दायित्व क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग। तो तब जाके ज़्यादा अच्छा संभव हो पाएगा। हम अपने बेस पे करते रहते हैं, लेकिन वो प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाता। देखिए, जहाँ तक वन वे बने हुए हैं और जहाँ पे अपने डी साहब की एसडीएम साहब की तरफ से प्रशासन से नोटिफिकेशन हो चुकी है कि वन वे है, अगर कोई आदमी उसमें गाड़ी चलाता है, वहाँ पे अवहेलना करता है, तो उसमें नो एंट्री में प्रवेश करने का 20,000 रुपये एक गाड़ी का फ़ाइन है। तो हमारा सब लोगों से निवेदन रहेगा कि ऐसे नो एंट्री वाले रोड पे गाड़ियाँ ना चलाएं। जैसे हमारा दाड़ी का बाईपास है और दाड़ी का बाज़ार है, तो जहाँ से जिन गाड़ियों का संचालन जैसे बताया गया है वैसे ही करना चाहिए। वैसे संचालन ना करने पर एक व्यक्ति को 20,000 फ़ाइन जो है हो सकता है। देखिए, समय समय पर हम लोग चेक करते रहते हैं, जाते रहते हैं, बीच में लोगों को पकड़ते भी हैं। ऐसे बच्चे क्या है कि इनके पास से तो गाड़ी के पीछे नंबर नहीं होता है, और जब भागते हैं तो नंबर नहीं होता, तो उनको वैसे भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये रखा है कि हमें जहाँ भी कोई गाड़ी बिना नंबर की मिलती है, खड़ी हुई मिलती है, ये ईज़िली जो हम जिसको पकड़ पाते हैं, तो हम उसका चालान कर देते हैं और उसको अवेयर करते हैं कि बिना नंबर की गाड़ी नहीं चलेगी। इस बीच में हमने कुछ लोगों को पकड़ा हुआ, एक बाइक अभी हमारे पास है यहाँ पे जिसका नंबर नहीं था, बहुत ज़ोर की उसमें साउंड थी। 2-3 दिन हम उसमें लगे। एक दिन तो काफ़ी उसने हमारे पर चढ़ाने की कोशिश कर दी, रात का वक्त था, हम उसको पकड़ भी नहीं पाए। लेकिन तीसरे दिन वो हमारे हाथ लग गया था। वो बाइक हमारे पास यहाँ पे खड़ी है, तो अब उसको ठीक उसमें फ़ाइन होगा और दूसरी बार वो ऐसी मॉडिफिकेशन करके नहीं चलेगा। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और भी अगर आप लोगों को सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर किसी को लगता है कि किसी का बच्चा इस तरह करता है, तो उस बच्चे का नाम पता या उसका पेरेंट्स का पता या घर का एड्रेस हमें बता दें। हम घर में जा कर के भी उसको अवेयर करेंगे, उसके माता पिता को अवेयर करेंगे, क्योंकि गाड़ियों के नंबर नहीं होते, तो इसलिए हम फिर उन तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए पब्लिक से सहयोग की अपेक्षा है कि कोई भी ऐसा बच्चा है तो हमारे ध्यान में लाएं, हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने। गाड़ी में किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। धारा 182A(4) में अगर कोई मॉडिफिकेशन की 1 यूनिट की मॉडिफिकेशन करता है तो उसको 5,000 रुपये फ़ाइन है। अगर कोई दुकान वाला है, अगर मॉडिफिकेशन करता है तो उसको 1 लाख रुपये तक का जुर्माना है। अगर कोई कंपनी मॉडिफिकेशन करती है उसको 1 करोड़ तक का जुर्माना मोटर व्हीकल एक्ट में बताया गया है। तो किसी को भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। मॉडिफिकेशन अगर कोई करता है, जैसे साइलेंसर कईयों ने बड़े लगा रखे हैं या डेजलिंग लाइट्स लगा रखी हैं और तरह तरह की उसमें जो मॉडिफिकेशन किया, तो हम उनको लोगों को रोकते हैं, उनको 24 घंटे का टाइम देते हैं, उसका कोई लाइसेंस अपने पास रख लेते हैं। 24 घंटे में अगर वो अपनी वायलेशन को ठीक कर देता है तो हम उसका चालान नहीं करते हैं, और 24 घंटे में भी अगर वो वायलेशन को ठीक करके नहीं आता है तो हम जो चालान हमने ड्राफ्ट में रखा होता है उसको फिर हम आगे सबमिट कर देते हैं। किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन गाड़ी में अलाउड नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैंने तो कंपनी से मॉडिफिकेशन करवाई हुई है, जबकि चाहे मॉडिफिकेशन करने वाली कंपनी है, चाहे वो दुकान वाला है, चाहे ड्राइवर है, मॉडिफिकेशन इज़ नॉट अलाउड किसी भी तरह। कोई काले शीशे नहीं कर सकते। अब कई लोग बोलते हैं कि काले शीशे, मैंने तो फिल्म नहीं लगाई हुई है। रूल्स में लिखा हुआ है, उस एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि चाहे उसमें फिल्म लगी हो, किसी भी बीएलटी की, उसकी विजुअलाइजेशन जो है ना, चाहे जितनी भी हो, या कोई मटेरियल हो। कोई बोलते हैं कि मैंने तो जाली लगाई थी जी, इसको हटा दूंगा। तो कोई भी मटेरियल गया, कोई पर्दा है, कोई मटेरियल है, जाली है या फिल्म है, वो कोई भी अलाउड नहीं है उसमें ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करने के लिए। साइलेंसर या कोई भी सी भी मॉडिफिकेशन जो है उसमें 1 यूनिट मॉडिफिकेशन करने का 5,000 रुपये जुर्माना है। और जहाँ साइलेंसर का सवाल है वहाँ 5,000 तो मॉडिफिकेशन का जुर्माना है। जब उसमें आवाज़ ज़्यादा आती है तो धारा 190(2) में साउंड पोल्यूशन भी होता है, तो 5,000 और बढ़ जाता है। तो एक साइलेंसर ही मॉडिफाइड करने पे 10,000 रुपये का फ़ाइन बन जाता है। देखिए, हमारे पास मैन पावर बड़ी लिमिटेड होती है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, और स्कूलों में जाके भी, कॉलेजों में जाकर के भी। अभी तो मुझे कुछ ही समय हुआ, मैं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं स्कूल और कॉलेज में जाकर के भी बच्चों को अवेयर करेंगे इसके बारे में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।